भारत का पहला सोलर डोम, नया टेक्नोलॉजी, नया आविष्कार, टिकाऊ कल का निर्माण, हमारी पृथ्वी 3D मॉनिटर, पर्यावरण दूषण और वैज्ञानिकों का विचार, और है बहुत कुछ। इस वीडियो के 3 एपिसोड्स हैं, जरूर देखें। चलिए दोस्तों, घूम कर आते हैं इको पार्क और देख कर आते हैं कुछ अलग तरह की चीजें। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ इस गोल गुंबज की, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। चलिए आज जानते हैं कि यह गोल गुंबज क्यों बनाया गया है और इसके अंदर क्या क्या है। मैं पहुंच चुकी हूँ इको पार्क। यह है गेट नंबर 1। इको पार्क के अंदर देखिए बहुत बड़ा स्पेस है जहाँ पर आप लोग कार पार्किंग कर सकते हैं। टिकट काउंटर के पास बहुत सारी खाने की चीजें मिलती है। पार्क के अंदर खाना ले जा सकते हैं। इको पार्क में आप पिकनिक भी कर सकते हैं। ये है 1 नंबर गेट का टिकट काउंटर और यहाँ पर लिखा हुआ है कि मंगलवार से रविवार तक पार्क खुला रहता है 12:30 बजे से 8:30 बजे तक। टिकट काउंटर 7:30 बजे बंद हो जाता है। 3 साल से बड़े प्रति व्यक्ति के ऊपर टिकट का प्राइस है 30 रुपए। यह पार्क सोमवार को बंद रहता है। चलिए मैं पहुंच चुकी हूँ टिकट लेने के लिए। ठंड के समय पार्क का समय होता है 10:30 बजे से 7:30 बजे तक और टिकट काउंटर 7 बजे बंद हो जाता है। चलिए मैं प्रवेश कर चुकी हूँ इको पार्क के अंदर। इको पार्क है भारत का सबसे बड़ा पार्क। यह पार्क कोलकाता के न्यू टाउन में स्थित है। इस पार्क का सौंदर्य देखने लायक है। इस पार्क में एक बड़ा सा जल निकाय है और पार्क इसी जल निकाय के चारों ओर स्थित है। यहाँ की सुंदर और सुव्यवस्थित परिदृश्य प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आदर्श विश्राम स्थल है। पार्क के अंदर प्रदान की जाने वाली सभी सुविधाएं गैर प्रदूषण और प्राकृतिक परिदृश्य के संरक्षण के माध्यम से प्रकृति पर प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए डिजाइन की गई है। देखिए दोस्तों, सामने वह गोल गुंबज दिख रहा है और इसी गोल गुंबज को देखने के लिए हम लोग जा रहे हैं। मैं पार्क का सौंदर्य देखने के लिए गेट नंबर 1 पर उतरी थी। अगर आप चाहें तो गोल आकृति के पास भी उतर सकते हैं। गोल आकृति गेट नंबर 2 और 3 के बीच में है। आप गेट नंबर 2 या 3 पर उतरकर कुछ ही समय में गोल आकृति के पास पहुंच सकते हैं। पार्क में देखने को बहुत कुछ मिलता है। इस पार्क में चलते चलते आपका पैर थक जाता है, लेकिन आपके मन की उत्सुकता बनी रहती है। देखिए, यह एक बहुत बड़ा फ्रूट गार्डन है जो इको पार्क की शोभा और भी बढ़ा देता है। सामने एक कैफे है और कैफे से सीधा रास्ता सोलर डोम की ओर चला जाता है। तो यह है इको पार्क का कैफे, जहां पर आप रिफ्रेश हो सकते हैं। यह है इको पार्क का डिओ साइकिल। इसका प्राइस है 150 रुपया प्रति व्यक्ति। इस साइकिल से आप इको पार्क के चक्कर लगा सकते हैं। तो चलिए अब इसी रास्ते से चलते हैं उस गोल आकृति की तरफ। बात करते करते और चलते चलते हम पहुंच चुके हैं इको पार्क ग्राम बांग्ला के पास। इको पार्क में ग्राम बांग्ला बनाने का मुख्य कारण है शहरी लोगों को बंगाल के ग्रामीण जीवन से परिचित कराना। यहाँ देखिए कितने सुंदर सुंदर पंखे लगे हुए हैं जो वेस्ट बंगाल के गाँव में व्यवहार किया जाता है। तो इस गांव के रेप्लिका को हम लोग बाद में घूमेंगे, पहले देख कर आते हैं उस गोल आकृति को। ग्राम बांग्ला के ठीक पास में ही है गोल गुंबज। तो
तो चलिए हम पहुंच चुके हैं इस गोल गुंबज के पास। मैंने अब तक आप लोगों को इस गोल गुंबज का नाम नहीं बताया, तो चलिए मैं बता देती हूँ। इस गोल गुंबज का नाम है सोलार डोम और यह है भारत का सबसे पहला सोलार डोम और इसमें 2000 से भी ज़्यादा सोलार पैनल्स लगी हुई है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी म्यूजियम। 3 साल से ऊपर के लोगों के लिए टिकट का प्राइस 200 रुपये प्रति व्यक्ति है। अगर आप रोबोट को गाइड के लिए लेते हैं तो उसमें 100 रुपये प्रति व्यक्ति पड़ता है। यहाँ पर स्कूल टूर से बच्चे लोग भी आ सकते हैं, जिनके लिए 100 रुपये प्रति स्टूडेंट चार्ज लगता है। मेरी बेटी बहुत ही एक्साइटेड है भीतर जाने के लिए और रोबोट से बात करने के लिए। ये देखिए हम लोगों ने प्रवेश किया। बाईं ओर है टिकट काउंटर, तो चलिए टिकट ले लेते हैं। टिकट काटने के बाद ये मेन गेट है जहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे। जो बच्चे साइंस पढ़ना चाहते हैं या पढ़ रहे हैं उनके लिए यह एक शैक्षणिक स्थान है। भीतर आने के साथ साथ हम देख पाएंगे ये ईवी कार। ये एक फ्यूचरिस्टिक कार है जिसे निसान कंपनी ने डेवलप किया है। इस तरह की कार को हम लोग 2050 या 2060 में देख सकेंगे। यहाँ पर रोबोट भी है जिससे आप बात कर सकते हैं। ये रोबोट आपको गाइड भी करते हैं। काउंटर के ठीक बगल में एक चार्ट दिया गया है। यह चार्ट आपको बताता है कि लेवल 0 से लेवल 6 तक आप क्या क्या देख सकेंगे। चार्ट के ठीक बगल में एक गैलरी है और गैलरी के पास हम लोग देख सकते हैं निकोला टेस्ला का रेप्लिका। ये है फादर ऑफ एनर्जी। इनके ठीक पास में हिस्ट्री ऑफ एनर्जी का एक गैलरी है। यहाँ पर ऊर्जा के विचारों के और ऊर्जा के स्रोतों के विकास के बारे में बताया गया है। ये सभी चीज आप लोग देख सकेंगे ग्राउंड फ्लोर में। तो अभी हम लोग ग्राउंड फ्लोर में हैं और आगे चलते हैं। यह है एक एलईडी और एलईडी के ऊपर है सूरज का रेप्लिका। यहाँ पर जितनी भी उपकरणें हैं वो सभी सौर शक्ति से चल रही हैं। यहाँ पर अगर आप कुछ टाइपिंग करते हैं तो इस एलईडी पर वह डिस्प्ले होगा। तो मेरी बेटी यहाँ लिख रही है दिस इज ब्यूटीफुल एंड आउटस्टैंडिंग। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे लिखा हुआ है द जर्नी टू ए सस्टेनेबल टुमारो बिगिंस नाउ। यहाँ पर रखा हुआ है इस सोलार डोम का एक रेप्लिका। रेप्लिका के अंदर लेवल 0 से लेवल 6 तक का फ्लोर दिखाया गया है। इसके पास में ही लिखा हुआ है देयर इज नो प्लैनेट बी और प्लान बी। Our earth is dying every second. Act now. यहाँ पर यह दिखाया गया है कि हमारी पृथ्वी बहुत ही ठंडी थी, परंतु अभी यह बहुत ही गर्म हो चुकी है। इधर है एक 3D राउंड शेप का डिस्प्ले। बहुत ही सुंदर है और बहुत ही मनमोहक है। यहाँ पर समुद्र के जीव जंतु, जंगल के जीव जंतु और हमारे हरे भरे पर्यावरण को दिखाया गया है। प्रदूषण के कारण हमारे जीव जंतु, पशु पक्षी सभी मर रहे हैं। यहाँ पर प्रदूषण के बारे में लिखा हुआ है और लिखा हुआ है कि किस तरह से हमारी पृथ्वी प्रदूषण के कारण नष्ट हो रही है। अभी हम लोग घूम रहे हैं ग्राउंड फ्लोर में और ये सभी चीजें आप देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर में। इधर एक और 3D राउंड शेप मॉनिटर है और इसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरह से गर्मी और प्रदूषण के कारण हिमखंड गल रहे हैं और हमारी पृथ्वी डूब रही है। ये नीचे देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2,
तो इसका मतलब है हम लोग 2 नंबर डिस्प्ले देख रहे हैं। यहाँ पर दिखाया गया है कि अगर हम प्रदूषण को लेकर सचेत नहीं हुए तो हम चक्रवर्ती हवाएं और बाढ़ जैसी समस्याओं से कभी निजात नहीं पाएंगे। मेरी नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो में बहुत कुछ है। ये मेरा एपिसोड 1 है और वीडियो बहुत ही बड़ा हो जा रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पर ही वीडियो बंद कर रही हूँ और आप लोग इस वीडियो को बंगाली लैंग्वेज में भी देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।